अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और मेरे साथ ये जो आपको बैठी हुई खातून नज़र आ रही है, बूढ़ी खातून, इनकी उम्र जो है वो 90 साल है और इस बुढ़ापे में इनको इनके बेटों ने घर से जो है वो निकाल दिया है, मारते पीटते हैं इनको। उसकी आखिरी वजह क्या है ये हम इनसे जान लेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे साथ जो है वो एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मसूद गुजर साहब मौजूद हैं। आज इस बारे में उनसे भी बात करेंगे कि हमारा कानून इसके ऊपर क्या जो है वो कार्रवाई कर रहा है, क्या चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब आज हम इनसे जानेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं अम्मा जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम्मा जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम अशरफ बेगम। अच्छा अशरफ बेगम, मुझे ये बताएं कि क्या सिलसिला चल रहा है, क्या कहता है आपका बेटा, क्या मसला क्या है? जी वो ऐसे खानदान दे अगे जिन्हें शरीयत ते उन्होंने सानू दिती, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਨੀਚ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦੜੇ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਲਵਾਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। अच्छा बेटा आपका पढ़ा लिखा है? 16 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੁਛ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੁਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਨਿਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ नहीं पहुँच सके। अजे मेरी रिटायरमेंट भी 6000 मेरी, पहला 3000 फिर 6000 हुई, थोड़ी थोड़ी करके इन्नी क वधी। तो बराए मेहरबानी करके मेरा इहो ही नज़रिया जरा मैं अपना पकानी, अपना खानी, अपना धोनी, मेरी ज़िंदगी का मैं आपे बंदोबस्त करनी, और कोई मेरा वाली। अच्छा आप कह रही हैं कि बेटा आपका भोला भाला है, उसको ज़्यादा उसके ऊपर कार्रवाई भी ना की जाए। वो इतना भोला है कि वो आपको मारता पीटता है, गाली गलोच करता है, फिर भी आप कह रही हैं? देखो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ 420 ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚਲਾਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਛੁੱਟ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ। शादी आपने उसकी खुद कराई? ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ। आप वो क्या कहती हैं, आप कहाँ रहती हैं आजकल? मैं बेटी दे घर रहनी, बड़ी बेटी दे घर। कितनी बेटियाँ आप? 2। 2 बेटियाँ? हाँ जी। रख लेती हैं? जी बेटियाँ आपकी रख लेती हैं आपको? जी उन्हें मैनू वो भी मेरा नहीं दिल लगता, ये कहनी मेरा घर होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि बेटा आपका अब क्या कहता है, चाहता क्या है? वो बस ये कहता मैं तू चली जा, तेरा इतने कुछ नहीं। अच्छा मसूद साहब, मुझे आप बताएं कि ये जो आजकल केसेस देखने में आ रहे हैं, ये बेटे माँ को मारते हैं, पीटते हैं, घरों से बाहर निकाल देते हैं, सारी ज़िंदगी माएँ पालती पोसती हैं, माँ को जन्नत कहा जाता है। इस जन्नत का इतनी बेदर्दी से इस पर जो है वो इतना जुल्म किया जा रहा है, हमारा कानून क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या क्या होने की ज़रूरत है? सेक्शन 3 में अगर उन्होंने रखा गया कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को निकालेगा घर से तो उसके ऊपर फ़ौरन कानून हरकत में आएगा। उसको 1 माह से लेके 1 साल तक सज़ा जो है ना वो हो सकती है। और उसके बाद सेक्शन 4 है, 4 में ये कहा गया कि वो माँ बाप को नहीं निकाल सकता। अगर प्रेमिसेस उसकी रेंटेड भी है, अगर वो रेंट पे रह रहा है और किराया उसका बेटा दे रहा है, फिर भी वो अपने माँ बाप को वहाँ से नहीं निकाल सकेगा। अगर कोई ऐसा स्टेप करेगा तो उसके लिए फिर उन्होंने 1 माह की सज़ा रखी है और साथ फिर 50,000 रुपीज़ जो है ना वो रखा है, उसके लिए जुर्माना फ़ाइन रखा गया है।
तो जो पेरेंट्स के लिए रखा गया है उसमें पेरेंट्स नहीं, उसमें दादा दादी भी शामिल है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी शामिल है। तो इसके जो इख्तियारात दिए गए हैं वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब को दिए गए हैं। ये लाहौर में सबसे पहला केस मेरा जो ना वो हाईलाइट हुआ है कि इसका बेटा आसिफ नामी बेटा है इसका, जिसने इसको मारा पीटा और घर से निकाल दिया। और ये 25 या 24 जून से ये बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है। और हमने इसका केस पुटअप किया। उसके जो रखी गई थी मियाद वो तो सिर्फ 15 दिन थी कि 15 दिन में इस केस ने फ़ैसला होना था। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो अदालती सिस्टम है, ये केस भी चूँकि स्पेशल लॉ तो स्पेशल लॉ की तरह डील करना चाहिए, लेकिन ये भी एक रूटीन मैटर जो ना वो बन के रह गया कि डिप्टी कमिश्नर साहब के पास अख्तियारात तो दिए गए लेकिन उनके पास अख्तियारात को यूटिलाइज़ करने के लिए टाइम कोई नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ADC के पास केस भेज दिया। ADC भी उससे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन इंसान है, उसके पास भी टाइम कोई नहीं था। उसने AC साहब के पास, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास हमारा केस भेज दिया। अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब वो कहता भी हम भी सारे बैरोक्रेट हैं तो मैं इस केस को क्यों सुनूं। उसने हल्का पटवारी के पास भिजवा दिया। जब हल्का पटवारी से हम लोग जाके मिले, उसने कहा जी ये तो मेरी जो ज्यूरिडिक्शन वो तो आता ही नहीं है, मैं कैंट एरिया क्या हूँ, ये अंदरून शहर का केस है तो इसके में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम दोबारा डिप्टी कमिश्नर साहब से मिल रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि जनाब ये जो कानून बनाया गया था वो इन जो ओल्ड एज लोग हैं इनकी बेनिफिशरी के लिए बनाया गया था, इनके बेनिफिट्स के लिए बनाया गया था। अगर आप इसको इस रूटीन के साथ चलेंगे तो ये बैरोक्रेसी फिर इस मुल्क में कुछ भी नहीं होने देगी। तो आज हम भरपूर उधर जाके डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उसको बावर करवाने के लिए जा रहे हैं कि खुदारा अगर कोई कानून आया है सामने तो उसका बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए। अगर ये बेनिफिट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। सज़ा का जो मकसद है ना, सज़ा थोड़ी भी हो ना उसका भी बेनिफिट मिलता है। आप कांट इमेजिन आप करेंगी कि इन्होंने 500 रुपया रखा सिग्नल की वायलेशन का, तो मैंने रात 12 बजे भी लोगों को देखा कि वो सिग्नल की पूरी दयानतदारी के साथ उसको प्रोसीड कर रहे हैं और उसका वहाँ पे सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो राइट जो ग्रीन लाइट होगी तो फिर हम फिर निकलेंगे। हालांकि 500 रुपया कोई अहमियत नहीं रखता। तो इसके लिए जो 50,000 रुपया रखा गया फ़ाइन और साथ उसके 1 माह से लेके 1 साल की सज़ा रखी गई है, मेरे ख्याल की अगर इसी के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो ना वो पड़ जाएगा। लेकिन माँ की ममता है, मैं फिर वही दोबारा बार कहने की कहूँगा आपके इस चैनल के वसादत से, ये ममता है, ये कभी भी नहीं चाहेगी उसका बेटा जो ना वो जेल में जाए और उसको जो ना वो फ़ाइन हो। आपके सामने उसने मारा, माँ को पीटा, लेकिन आज भी उसकी ममता ये कह रही कि वो जेल ना जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि कानून बना दिया गया है, अब कोताहियाँ कहाँ पर हो रही हैं जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही तरीके से कोताहियाँ हो रही हैं जी, जो हमारी बैरोक्रेसी है ना, इनको तो पहले नंबर पे इख्तियारात देने नहीं चाहिए थे। ये इख्तियारात अगर किसी मजिस्ट्रेट के स्पेशल मजिस्ट्रेट आप अपॉइंट कर देते ना, जो मेरी अपनी राय है, उसको ये पावर दे देते कि आपने ये काम करना है, तो शायद मेरे ख्याल से उसके पास यही काम करने को होता, उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा जो ना वो दे देता। जी, तो ये मेरे साथ मौजूद है मसूद गुजर साहब जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के और जो कि इनका केस भी देख रहे हैं। और ये मेरे साथ 90 साला बूढ़ी खातून जो है वो बैठी हैं और जो कि परेशान है। बेटा इनको पढ़ा लिखा है, MA किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसमें ना अक्ल है ना शऊर है। अपनी माँ को, अपनी जन्नत को मारता पीटता है और कहा जाता है कि घर से निकल जाओ। कानून हमारे जो है इस मुल्क में बना दिए गए हैं, कानून बनाना ही मकसद नहीं होता, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है और जो कि लाज़िम मलज़ूम भी है। इस तरह की कितनी और माओं को घरों से बाहर निकाला जाएगा, कितने बेटे जो है वो और जुल्म सितम जो है वो करेंगे। खुदारा अगर कानून बनाए हैं तो उनको ज़रूरी है कि उनको इम्प्लीमेंट भी लाजमी तौर पर जो है वो करवाया जाए। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।